वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं आपके साइंस का थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, कल हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन और इसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था रेयॉन, इसके बाद पढ़ा था नायलॉन, थर्ड है पॉलिस्टर, फोर्थ है एक्रेलिक। ठीक है, तो रेयॉन के बारे में, नायलॉन के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि आखिर इनके सोर्सेस क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, इसके यूज़ क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। ठीक है, आज हमें पढ़ना है किसके बारे में? पॉलिस्टर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? पॉलिस्टर के बारे में आज हमें पढ़ना है। जो पॉलिस्टर है वो क्या है? बहुत ही पॉपुलर मैन मेड फाइबर होता है। ठीक है, पॉलिस्टर बहुत ही पॉपुलर है और मैन मेड फाइबर है। ये कोल, वाटर, एयर और पेट्रोलियम से बनाया जाता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ये किसके थ्रू बनाया जाता है? यहाँ पे रॉ मटेरियल जो यूज़ होने वाले वो कौन कौन से हैं? आपका कोल हो गया, एयर हो गया, और इसके अलावा आपका वाटर हो गया और पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, पॉलिस्टर में सबसे ज़्यादा बहुत ही फेमस है एक टेरिलीन। क्या नाम है उसका? टेरिलीन नाम है, टेरिलीन। ठीक है, टेरिलीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पॉलिस्टर है, टेरिलीन। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊं, पॉलिस्टर जो है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिंथेटिक फाइबर्स में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं जिनसे मिल करके आपका सिंथेटिक फाइबर बनता है, उसको हम बोलते क्या है? मोनोमर बोलते हैं। क्या बोलते थे? मोनोमर। लेकिन अगर पॉलिस्टर की बात करें, पॉलिस्टर में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनसे जुड़ करके आपका ये पॉलिस्टर बनता है, उसको बोलते क्या हैं? ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टर। ठीक है, तो पॉलिस्टर का जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जो एक यूनिट, छोटी छोटी यूनिट्स यूज़ होती हैं पॉलिस्टर को बनाने में, उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि टेरिलीन जो है वो बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर है। क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है? क्योंकि इसको बहुत पतला फाइबर में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, मीन्स इसको खींचा जा सकता है ऐसे, और ये बहुत ही थिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन टूटता नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपका जो टेरिलीन है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा पतला जो फाइबर है अगर हो जाएगा तो क्या होगा? उससे होगा ये कि आपके कपड़े जो हैं वो एकदम सॉफ्ट होंगे, हल्के होंगे। ठीक है, कंफर्टेबल होंगे। तो इसी वजह से जो टेरिलीन है वो जो है वो क्या है? बहुत ही फेमस है। यूजेस की बात करें अगर हम, तो यूजेस कौन कौन से हैं? पॉलिस्टर के बहुत सारे यूजेस हैं। आप इसके शर्ट बना सकते हैं, पैंट बना सकते हैं, जैकेट्स बना सकते हैं, माउस पैड बना सकते हैं, कर्टेन बना सकते हैं, बेडशीट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैकेट के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा एक रुई की तरह स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो रुई नहीं होती बल्कि वो आर्टिफिशियल होता है, वो सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, वो सिंथेटिक फाइबर फिल किया जा सकता है, वो भी क्या होगा? पॉलिस्टर ही होता है। इसके बाद इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारे यूजेस पॉलिस्टर के हैं। यही कारण है कि पॉलिस्टर जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पॉलिस्टर से क्या कोई और चीज़ बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है। पॉलिस्टर एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कि नेचुरल फाइबर के साथ आसानी से मिक्स किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने एक सुना होगा टेरिकॉट। टेरिकॉट, ये जो टेरिकॉट है ये है क्या? ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक तो टेरिलीन से मिलके बना हुआ है और दूसरा बना हुआ है कॉटन से। इसका मतलब
कॉटन और टेरिलीन को जब मिक्स किया गया तो क्या बना, टेरिकॉट बना। अब टेरिकॉट कपड़े के बारे में आप लोग जानते ही हैं। टेरिकॉट जो है वो, उसके शर्ट हम लोग पहनते हैं, है ना। आपका जो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म का जो शर्ट है, ठीक है, जो स्कूल से मिलता है, वो क्या होता है, टेरिकॉट ही तो होता है। टेरिलीन और कॉटन को मिक्स करके बनाया गया होता है एक नया मटेरियल, जिसको बोल रहे हैं हम टेरिकॉट, ठीक है। इसके अलावा आप पॉलीकॉट बना सकते हैं, पॉलीकॉट, पॉलीकॉट। आप और क्या बना सकते हैं, पॉलीवूल बना सकते हैं, पॉलीवूल। अब ये पॉलीवूल कैसे बनता है, पॉलीकॉट कैसे बनता है भाई, पॉलिस्टर और कॉटन का यूज करेंगे तो पॉलीकॉट बन जाएगा, पॉलिस्टर और ऊल का यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका पॉलीवूल बन जाएगा। इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉलिस्टर है ये एक बहुत ही अच्छा सिंथेटिक फाइबर है, जिसको हम किसी भी नेचुरल फाइबर के साथ आसानी से मिक्स कर पाते हैं और एक नया मटेरियल डिजायर्ड क्वालिटी वाला बना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडवांटेज और भी हैं पॉलिस्टर के। वो क्या है, वो ये हैं कि पॉलिस्टर से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो रिंकल फ्री होती हैं। रिंकल फ्री का मतलब उसमें सिकुड़न नहीं आती। जैसे ये टी शर्ट है, मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, ऐसे किया, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। जबकि आप कॉटन के कोई भी कपड़े देखेंगे, कॉटन का शर्ट हो, उसको आप ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी सिकुड़न आ जाती है, जबकि पॉलिस्टर से बने हुए कपड़ों में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा इसको धोने में आसानी होती है, जल्दी से साफ हो जाता है, इजी टू वॉश होता है। इसके अलावा इसका जो अपीयरेंस है बहुत ही शाइनी होता है, बहुत ही स्मूथ होता है, ठीक है। स्मूथ और शाइनी से मतलब ये है कि आपने खद्दर का कपड़ा देखा होगा, खद्दर के कुर्ते लोग सिलाते हैं, शर्ट बनवाते हैं, तो वहाँ पे जो यार्न यूज़ होता है आप देखते होंगे, कहीं पे मोटा है, कहीं पे पतला है, कहीं पे मोटा है, कहीं पे पतला है, तो उसका जो टेक्सचर आता है वो कैसा आता है, वो आता है थोड़ा सा रफ टेक्सचर। लेकिन यहाँ पे पॉलिस्टर के यूज़ से जो बनता है उसका जो टेक्सचर आता है वो काफ़ी स्मूथ होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही स्मूथ होते हैं। इसके अलावा अगर पॉलिस्टर की बात करें तो पॉलिस्टर जो है वो एक पॉलिस्टर से बने हुए जो फैब्रिक होते हैं वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में सस्ते पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब कम पैसे में आसानी से ये मिल जाते हैं हमें। इसको अमीर भी, इससे बनी हुई चीज़ों को अमीर भी खरीद सकता है, गरीब भी खरीद सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, ठीक है। एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है इसका, पीईटी बोलते हैं उसको, पीईटी। आप इसको पेट से याद कर सकते हैं, पेट, ठीक, पीईटी। पीईटी को बोलते हैं पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट, ठीक है। ये क्या होता है, आपके जो वाटर बॉटल्स होते हैं, वाटर बॉटल्स, ठीक है, वो पीईटी के बने हुए होते हैं, बहुत ही पॉपुलर है। आप जानते होंगे, देखा होगा आपने, वाटर बॉटल कई बार खरीदा होगा, तो आपके जो वाटर बॉटल होते हैं वो किसके बने होते हैं, पीईटी के बने होते हैं। फुल फॉर्म क्या है, पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट, ठीक है, पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट के बने होते हैं। किचन में जो कंटेनर्स यूज़ होते हैं, जैसे मसाला रखने के लिए, हल्दी रखने के लिए, नमक रखने के लिए, आप मार्केट से 20 रुपये 25 रुपये का खरीद के लेके आते हो कंटेनर, छोटा छोटा, वो भी किसका बना होता है, पीईटी का बना होता है, ठीक है। इन टोटल आपका ये बहुत ही पॉपुलर, इसके वायर्स भी बनते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्रेलिक। नेक्स्ट क्या है, एक्रेलिक है। एक्रेलिक की बात कर लेते हैं भाई। एक्रेलिक क्या है, जैसे हम लोगों ने रेयॉन के बारे में पढ़ा था, क्या ये सिंथेटिक सिल्क होता है, क्या होता है, सिंथेटिक सिल्क होता है, सिल्क का टेक्सचर होता है, सिल्क जिस तरह से दिखता है ठीक वैसे ही रेयॉन भी दिखता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि सिल्क से ज़्यादा ही शाइनी होता है रेयॉन, ठीक। ठीक वैसे ही
एक्रिलिक जो है इसको सिंथेटिक ऊल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंथेटिक ऊल बोला जाता है। ये ऊल के जैसा टेक्सचर इसका होता है, सिंथेटिक ऊल इसको बोला जाता है। ये नेचुरल जो ऊल होते हैं ना उनसे सस्ता होता है। नेचुरल ऊल से ये क्या होता है? सस्ता होता है। और नेचुरल ऊल की ही सारी प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करता है, वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। जैसे नेचुरल ऊल से बने हुए जो कपड़े होते हैं सर्दियों में हम पहनते हैं तो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? वार्मथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही जो एक्रिलिक होता है, एक्रिलिक से बने हुए जो फैब्रिक है और उन फैब्रिक से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? वार्मथ प्रोवाइड करते हैं और ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। एक्रिलिक धीरे धीरे बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और वो ऊल की जगह लेने लगा है। कैसे इसको समझें? आप लोग देखते होंगे बच्चों, मार्केट में आजकल वो रजाई की जो कवर होती है, गद्दे की जो कवर होती है, पहले क्या होता था? पहले वो कॉटन की मिलती थी, लोग कॉटन की कवर लगाते थे। ठीक है, आजकल क्या है आप देखते होंगे मार्केट से 150 रुपये 200 रुपये की कवर लेते हैं लोग। ठीक है, रजाई के ऊपर डाल देते हैं। ठीक, रजाई के ऊपर डाल देते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। कॉटन का जो होता था कवर, उसको 4 बारी 5 बारी धुला जाता था तो वो खराब हो जाता था, मतलब बहुत जल्दी से खराब हो जाता था। 1 साल 2 साल 3 साल मान लेते हैं, मैक्सिमम 3 साल चलता था। इसके बाद वो क्या होता था? कवर फट जाती थी उसकी। लेकिन इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो होती है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा ब्लैंकेट्स आप देखते होंगे, ब्लैंकेट्स भी किसके बने हुए होते हैं? एक्रिलिक के बने होते हैं। जो ब्लैंकेट्स आजकल बहुत स्मूथ से होते हैं, मल्टी कलर, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, वो सारे के सारे जो ब्लैंकेट्स हैं सिंगल बेड डबल बेड के, वो किसके आते हैं? सिंथेटिक ऊल यानी कि एक्रिलिक के बने हुए होते हैं। ठीक है, और एक्रिलिक से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं? क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं एक्रिलिक की? एक्रिलिक से हम लोग सॉक्स बना सकते हैं, होम फर्निशिंग्स बना सकते हैं, ब्लैंकेट्स बन सकते हैं, स्वेटर्स बन सकते हैं और भी बहुत सारे कपड़े की चीज़ें बन सकती हैं। तो इन टोटल हम लोगों ने ये सिंथेटिक फाइबर कवर कर लिया हुआ है। रेयॉन के बारे में जान लिया, नायलॉन के बारे में जान लिया, पॉलिस्टर के बारे में जान लिया, एक्रिलिक के बारे में जान लिया। इसके अलावा भी कुछ विशेषताएं होती हैं आपकी सिंथेटिक फाइबर की, चलिए वो जान लेते हैं। वो विशेषताएं क्या हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहला कि ये बहुत सस्ता होता है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये नेचुरल फाइबर से सस्ता होता है। दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? नेचुरल फाइबर से स्ट्रांग होता है। पहली चीज़ नेचुरल फाइबर से सस्ता, दूसरी चीज़ नेचुरल फाइबर से स्ट्रांग, तीसरी चीज़ नेचुरल फाइबर से ड्यूरेबल होता है। ये मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। नेचुरल फाइबर उतना ज़्यादा नहीं चलता जितना कि ये चलता है। इसके अलावा इजी टू मेंटेन होता है ये। ठीक है, इजी टू मेंटेन होता है, वॉश करने में आसानी होती है और इसके फैब्रिक जल्दी से सूख जाते हैं। ये इजीली अवेलेबल है। ठीक है, ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे सस्ता, स्ट्रांग, ड्यूरेबल, ठीक है, बहुत जल्दी से सूखने वाला और इजी टू मेंटेन, इजी टू वॉश, ये सारी क्वालिटीज इसमें होती हैं। इतनी खासियत होने के बावजूद इसकी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं इसमें। वो कौन कौन सी हैं? ये जल्दी से गीला नहीं होता, ये स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करता। जैसे सिंथेटिक फाइबर के बने हुए जो कपड़े हैं उसको अगर हम गर्मियों के सीज़न में पहने तो वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, इसमें पोर्स नहीं होते। पोर्स का मतलब एयर, इसको पहनने के बाद एयर इससे पास नहीं होती अच्छे से, तो ये जो है थोड़ा सा इसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हीट होने पे मेल्ट होने का डर होता है इसको। ठीक है, ज़्यादा हीट हो गई तो ये मेल्ट हो सकता है। इसके अलावा आप आग से, आपको अगर ये पहन के आप आग के पास जा रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। क्यों? क्योंकि ये आग बहुत जल्दी से पकड़ता है।
तो यही कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े पहन करके खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर का मतलब जो साड़ी लोग पहनते हैं ना, साड़ी, ठीक है, जो साड़ी पहनते हैं औरतों को स्पेशली ये सजेशन दिया जाता है कि साड़ी पहन के भैया खाना मत बनाओ। खाना अगर बना रहे हो तो आप क्या पहन के बनाओ, आप कॉटन की कोई चीज़ पहन के बनाओ। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जो अच्छे कुक होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो कोई भी कपड़ा पहने रहे लेकिन सामने क्या रखते हैं, इस तरह का कुछ होता है, पीछे बांध लेते हैं उसको। ठीक है, उसके दो कारण होते हैं। पहली चीज़, वो अपने आप को आग से बचाते हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लेते हैं बनाते समय कुछ दाग धब्बा उनके कपड़ों पे पड़ने वाला हो तो वो उस पे पड़ जाए। ठीक, इस वजह से वो पहनते हैं उसको। मतलब दो कारण होते हैं उसके। तो आपका सिंथेटिक फाइबर तो खत्म हो गया, ये पोर्शन इस चैप्टर का। अब बच रहा है प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।